दोस्तों, ब्लिट्स इंडिया के इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम और भाजपा मुस्लिम के बीच बने रिश्तों, उनके बीच चल रहे जनमानस में उनकी प्रतिधारणा और भाजपा के मुस्लिम विरोध, हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती नफरत वाली तकरीरें और उनकी असलियत क्या है, इस पर बात करेंगे। हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई, भाजपा को मुस्लिम विरोधी बताने की जनमानस में फैलाई जा रही चर्चाएं और उनकी हकीकत, इसके बारे में आज हम चर्चा करें। दोस्तों, हकीकत चल रही मार्केट में चर्चाओं से कोसों दूर है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आरएसएस और मुस्लिम और भाजपा, इनके नेताओं में मुसलमान कम्युनिटी के शीर्ष नेताओं के प्रति कितनी आदर और सम्मान है। उसका उदाहरण दिल्ली में एक लंबी चली मैराथन बैठक के बाद पता चलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ दिल्ली में लंबी बैठक की। इस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा की। ये बैठक दिल्ली के हरियाणा भवन में करीब 3.5 घंटे तक चली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं और इस्लामी विद्वानों से मुलाकात करने के बाद उनसे अनेक विषयों पर चर्चा की और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद की एक नई पहल शुरू करने पर सहमति बनाई है। देश में ये लंबे समय से चर्चा चली आ रही है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। आरएसएस मुस्लिमों का पुरजोर विरोध करती है। आरएसएस के नेता मुस्लिमों को फूटी आंखों देखना नहीं चाहते, मगर असलियत बिल्कुल विपरीत है। मार्केट की खबरें इससे झूठी साबित हो। आपको हम बताएं, आपकी जानकारी में रहना चाहिए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने इस बैठक का ब्यौरा औपचारिक रूप से दिया है कि 3.5 घंटे तक आरएसएस और मुस्लिम नेताओं के बीच लंबी बैठक चली है, जिसमें 60 से अधिक प्रमुख इमाम, मुफ्ती और मदरसों के प्रमुख मुहतमिम शामिल हुए हैं। बैठक एक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई है। सभी हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के धर्मगुरुओं ने इस बात पर जोर दिया कि समाज में एकता, भाईचारा और शांति बनाए रखने के लिए आपसी बातचीत, संवाद और सहयोग बहुत जरूरी है। ये बैठक अखिल भारतीय इमाम संगठन द्वारा हरियाणा भवन में बुलाई गई थी। आरएसएस ने इस बैठक को औपचारिक रूप से सकारात्मक बताया है और कहा है कि समाज के सभी वर्गों के साथ हमारा संवाद बहुत जरूरी है और ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। आरएसएस की ओर से कहा गया है, इस तरह की बैठकों का उद्देश्य है कि इस बात का पता लगाना कि देश के हित में सभी लोग मिलकर कैसा काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। संघ के राष्ट्रीय प्रचार एवं मीडिया विभाग के प्रमुख सुनील अंबेकर ने भी इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि इस बैठक में बहुत गहरे और व्यापक रूप से संवाद की प्रक्रिया शुरू की। इस संवाद का मकसद देश हित में काम करने वाले देश के नागरिकों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। अखिल भारतीय इमाम संगठन के निमंत्रण पर यह बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के अलावा कृष्ण गोपाल जी, इंद्रेश कुमार और आरएसएस के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मंदिरों, मस्जिदों, इमामों, पुजारियों, गुरुकुलों और मदरसों के बीच एक स्वस्थ संवाद होना चाहिए, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी समन्वय, सामंजस्य एवं समरसता बढ़ेगी। दूसरी ओर इस बैठक के बारे में ये बताया गया है कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच लेकर जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की बातचीत, चर्चाएं, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फेक न्यूज, इस तरीके की जो वातावरण बनाया जाता है, उसको आपसी बातचीत से हमेशा हल किया जाए और एक साफ तस्वीर दोनों संप्रदायों के बीच रखी जाए। आपस में इस तरह की बातचीत से हमेशा गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। इस बैठक में इस बात पर खास जोर दिया गया कि इन गलतफहमियों से नफरत जन्म लेती है। हमको हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत को खत्म करना है, आपसी समन्वय को स्थापित करना है और आपसी विश्वास को बढ़ाना है। दोनों हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के शीर्ष मार्गदर्शक मंडल के अगुआ लीडर्स ने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिमों की इस बातचीत को जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती से ले जाना चाहिए और मंदिरों और मस्जिदों के माध्यम से भी हमको समन्वय स्थापित करना चाहिए, क्योंकि मंदिर और मस्जिद के बीच दूरियां बढ़ाए जाने का एक राजनीतिक षड्यंत्र काफी समय से चलता चला आ रहा है।
चुनाव से पहले इस तरह का प्रचार किया जाता है कि हिंदू एकजुट हो और मुस्लिम एकजुट हो, लेकिन असली तस्वीर ये है कि देश का कोई भी शीर्ष नेतृत्व ये नहीं चाहता है कि हमारे देश का कोई हिंदू नागरिक हो या मुस्लिम नागरिक हो, उनके बीच किसी भी तरह का कोई वैमनस्य हो, कोई दुश्मनी हो या कोई इस तरीके का छलावा हो या आपस में विश्वासघात, शत्रुता जैसा कोई व्यवहार हो। इस तरह की भावनाओं को, इस तरह के प्रयासों को देश के आम छोटे शहरों, कस्बों, तहसीलों और गांवों तक ले जाना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम एकता की उसी मिसाल को और उसी भावना को मजबूत करना चाहते हैं जो आरएसएस, भाजपा और मुस्लिम संगठन मिलकर कर रहे हैं। आज की तारीख में देश के अधिकांश लोगों को यही संदेश देने की कोशिश साजिश के रूप में की जाती है कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी है, लेकिन दोस्तों ये प्रमाण के साथ कहा जा सकता है कि मोहन भागवत जी और अन्य उसके जो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और इमाम संगठन के 60 से ज़्यादा प्रमुख पदाधिकारियों ने, प्रमुख शीर्ष नेताओं ने आपस में बैठकर एक सामंजस्य स्थापित करने की जो पहल की है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है और प्रेरणादायक। हमको हिंदू और मुस्लिम एकता को कायम रखने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर, कस्बा स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर तक और मोहल्ला और वार्डों तक इसको ले जाना चाहिए और आगे आने वाली नई पीढ़ी के बीच ये संदेश जरूर पुख्ता और मजबूत से फैलाना चाहिए, उनके मन में बैठाना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहयोग से ही एक नया भारत बनेगा, अच्छा भारत बनेगा और मजबूत भारत बनेगा जिसमें हम सभी सुरक्षित रहेंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ ने लगातार ये कहा है कि आरएसएस की नीति मुस्लिम विरोधी है और इससे दोनों समुदायों के बीच कोई मेल संभव नहीं है। उन्होंने आरएसएस पर कई बार ये आरोप लगाया है कि उनकी विचारधारा यानी आरएसएस की विचारधारा विभाजनकारी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरएसएस की कड़ी आलोचना की। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को नाजी विचारधारा से जोड़ते हुए यहाँ तक कहा था कि आरएसएस इसी तरह मुसलमानों को निशाना बनाता है जैसे नाजी यहूदियों को बनाते थे। तो ये अतीत के दोनों नेताओं के स्टेटमेंट आज भी जीवित हैं और उनका ये मानना है आरएसएस की विचारधारा मुस्लिमों के हित में नहीं है और मुस्लिमों को विरोधी है। लेकिन चुनाव पड़ने पर दोनों नेता अपने अपने तरह से सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने के लिए तरह तरह के राजनीतिक गठजोड़ करते रहते हैं। दोस्तों, बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, असली विषय ये है कि राष्ट्र की प्रगति, प्रदेश की प्रगति, देश की प्रगति, जिले की प्रगति या हमारे मोहल्ले की प्रगति में मुस्लिम या हिंदू, सिख या ईसाई, इसमें सभी के योगदान की सामूहिक रूप से बहुत सख्त जरूरत। हमारे घर का पड़ोसी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या पारसी हो, कोई भी हमको अपने बीच के सहयोग उन्हीं से लेना पड़ता है और हमारी मुसीबत में सबसे पहले हमारा निकट का पड़ोसी और मोहल्ले का आदमी और शहर का आदमी काम आता है। इसलिए हमको सामाजिक समरसता और हमको आपसी सांप्रदायिक सद्भाव बना के हमेशा चलना चाहिए और इसी तरह की सोच और इसी तरह की हम लोगों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को चीज रहे कि हमारे आपसी रिश्ते हर कौम के प्रति, हर जाति के प्रति बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाभकारी रहे। दोस्तों, आपको ब्लिट्स इंडिया का ये बुलेटिन कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा जिससे कि हम आपकी विचारधारा और सोच के मुताबिक कार्यक्रम तैयार कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है किसी ऐसे विषय पर हम आपको शोधपूर्ण रिपोर्ट दें, वो विषय भी आप जरूर हमको लिखकर भेजिए। उस पर हम आपको निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्ट बनाकर जरूर देंगे। साथ ही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ब्लिट्स इंडिया के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। इसमें आपको बहुत विशेष किस्म की जानकारी जो आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए लाभदायक होगी, वो हमेशा आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।